नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में बीजेपी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हम देश में किसी खास उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाना चाहते हैं, जो 500 से 1000 एकड़ तक कहीं भी बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। करनाल में राहुल गांधी के आगमन को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि अगर कोई इस तरह से सामाजिक कार्यों के नाते से आता है तो यह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी की परेशानी में वहां खड़े होकर लोगों के बीच में सेल्फी खिंचवाने और फोटो सेशन करें तो फिर दुख की बात है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति की महिला नेता का अपमान किया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ कुमारी शैलजा ही नहीं बल्कि पूरा अनुसूचित जाति समाज आहत है। वहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ये आईएमटी होती है। उस आईएमटी में कितना बड़ा स्कोप यहाँ है उसका अध्ययन करने के बाद वो 50 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक कहीं भी बनाई जा सकती है। उसके लिए जमीन चिन्हित की जाएगी और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप पहले भी हमारे यहाँ बनी हुई है। आईएमटी मानेसर, आईएमटी रोहतक और बड़ी संख्या में इंडस्ट्री वहां से आती है। उनकी स्पेशल प्रपोजल बना करके उसकी सुविधाएं दी जाती है ताकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए सुविधाजनक हो। और वहां पर इंडस्ट्री के विशेष हब बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, विशेष प्रोडक्ट के हिसाब से फोकस किया जाता है। वैसे आईएमटी और खासकर जैसे फार्मा मैंने पार्क कहा है, फार्मा पार्क अब इसमें उसी आईएमटी में रखेंगे, इसके आसपास रखेंगे। ये सारी करनाल जिले में आए थे, करनाल जिले में बनेगा। करनाल जिले में संसदीय क्षेत्र में नहीं, करनाल जिले में। हाँ सर, आज राहुल गांधी करनाल आए थे, आराम से आए और एक व्यक्ति है अमित, जिनका अमेरिका में हादसा हो गया था, उनके परिवार वालों से मिले। इस तरीके से देखते हैं, चुपके से आए, चुनावी समय चल रहा है। क्या अगर कोई इस प्रकार के काम करता तो हमको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और वहीं बल्लभगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने सब्जी मंडी में पैदल घूमकर दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं से वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने हलवाई की दुकान में पहुंचकर इसी के साथ साथ कचौड़ियां भी तली और साथ ही हलवाई को गले लगाकर फूलों की माला पहनाई। इस मौके पर मूलचंद शर्मा का ढोल बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मूलचंद शर्मा ने मंडी एसोसिएशन दुकानों पर फल विक्रेताओं का स्वागत किया, आभार व्यक्त किया और विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद देने की अपील भी की। मेरे जीवन की व्यापार की शुरुआत आप हलवाई के काम से शुरुआत हुई और जिस शुरुआत में मुझे अपने जिस समय काम की मैंने शुरुआत करी थी कि नौकरी मिली नहीं, कारोबार में आए और मुझे वो दिन याद आए कि अपने समय की बात याद आई और जिसके कारण मैं विधायक बना, मंत्री बना और संगठन बहुत लंबा काम करा। मुझे कचौरी वाला मुझे याद आया कि कचौरी वाला पुरानी यादों में और किस तरह मेहनत करते हैं कि अपने किस तरह मेहनत करते हैं। और ये देखिए वो व्यक्ति ये पहचान करता है पक चुकी है अभी कच्ची है। जिस आदमी पक्के और कच्चे का ज्ञान हो जाता है वो जीवन में कहीं मार भी नहीं खाता। तो चुनाव भी क्या इसी तरह पकेगा? चुनाव कच्चा पक्का होता है, क्यों ये मान चलिए पक्का होना और कच्चा होने में फर्क पड़ता है। और चुनाव को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नारनौल से कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र यादव विधानसभा के गांव का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज भी उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। इस मौके पर राव नरेंद्र यादव का ग्रामीणों ने जोरों शोरों के साथ स्वागत किया। राव नरेंद्र यादव इस दौरान सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। उन्होंने कहा कि नारनौल समेत प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। नरेंद्र यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वे भी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है।
पिछले 4-5 दिन से लगातार नारनौल विधानसभा के गांव का दौरे चल रहे हैं। ग्रामीण आंचल के अंदर आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए, जैसे हमारे बहुत बड़े गांव नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन घर की माताएं बहनें जब अपना काम छोड़ के आए, घर के नौजवान आए, बुजुर्ग आए, और निश्चित रूप से 10 साल के बीजेपी के शासन के अंदर हरियाणा की जनता दुखी है, परिवर्तन चाहती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नारनौल शहर के अंदर भी यही हाल है, क्योंकि लोग तुलना करते हैं। मैंने जब 5 साल विधायक के रूप में सेवा की, मंत्री के रूप में, मैंने कहा भाई आप अपने तराजू के अंदर आप ये काम तुलना कर लो कि नरेंद्र सिंह ने ये काम करे जो मैंने अभी आपके सामने गिनाए। हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए विकास कराया, नारनौल शहर के अंदर बाईपास बनाया, नारनौल के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया, ट्रामा सेंटर बनाया गया, और सभी सुविधाएं जो जनता के मतलब की थी वो हमने दी। फरीदाबाद के अजरौंदा गांव में 15 सितंबर को राजू नाम के शख्स की हत्या और उसके 2 भतीजों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताते चले मृतक राजू एक होटल और जिम का संचालक था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम भारत उर्फ कल्लू है और जिस पर पहले भी अवैध हथियार के 2 मुकदमे दर्ज है। आरोपी ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। मृतक के दोनों भतीजों को भी इस वारदात में गंभीर चोट आई है, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आज प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। तो सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंदर एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 सेक्शन के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया था हत्या के संबंध में। कुछ युवकों के द्वारा एक युवक की लाठी डंडों से रोड से पिटाई करके और हमला करके उसके ऊपर जो है काफी उसको गंभीर चोटें पहुंचाई थी, जिस संबंध में फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी संबंध में एफआईआर नंबर 329 जो है वो सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर की गई। इसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हुए क्राइम ब्रांच जो 56 है उसके द्वारा जो आरोपी है, एक आरोपी उसको गिरफ्तार किया गया है। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम भारत उर्फ कल्लू है और जो अजरौंदा गांव का ही रहने वाला है। जो मृतक है वो भी अजरौंदा का ही रहने वाला था, उसका नाम राजेश था। और वही विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। दरअसल बीजेपी के अनुसार कांग्रेस बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने के लेकर राज्य जनता को भ्रमित कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। और वही हरियाणा कला परिषद के निदेशक पर आचार संहिता उल्लंघन के कई आरोप लगाए गए हैं। निदेशक नागेंद्र शर्मा पर आचार संहिता के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए गए हैं। भिवानी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाइव सैनिक की जो है फोटो लगाकर प्रोग्राम करने का आरोप लगा है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल बीते चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को लेकर ऐसी शिकायतें मिली थी कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया था या फिर पक्षपाती रवैया अपनाया था, जिसे लेकर कर्मचारियों को चुनावी गतिविधियों से दूर रहने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार चरमसीमा पर है। वहीं फरीदाबाद पुलिस भी चुनाव के दौरान मुस्तैद नजर आ रही है। फरीदाबाद पुलिस ने शहर में अलग अलग इलाकों में लगभग सैकड़ों की संख्या में नाके लगाए हैं, जिसमें पुलिस हर संदिग्ध गाड़ी की जांच पड़ताल कर उसे चेक कर रही है। और इसी कड़ी में फरीदाबाद के सराय ख्वाजा टोल के पास चेकिंग के दौरान सराय पुलिस ने 2 अलग अलग गाड़ियों से 2 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए के रंगे रोवर की डिस्कवरी पर ले गए हैं। और वहीं दूसरी गाड़ी में 20 लाख रुपए स्थानीय पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने सारा पैसा जब्त कर मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया है। पूरा मामला ये है जी, विधानसभा इलेक्शन चले हुए हैं
जिस दौरान हमारे जो इंटर स्टेट नाका है हमारा जो है सराय टोल पे लगाया हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ टीम है, हमारे थाने की पुलिस फोर्स है, जो आज करीब दोपहर को 1 बजे के आसपास एक गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें अमित अरोड़ा नाम का लड़का था, जिसकी गाड़ी चेक की गई, जिसमें 20 लाख रुपए कैश मिला। जिससे पूछताछ की तो उसने बताया जी मैंने अपना मकान बेचा, मैं वो लेके आया हूँ। इसकी कंफर्मेशन नहीं है। हमने जो है सूचना इनकम टैक्स को दी, इनकम टैक्स अधिकारी मौके पर आ गए थे। इसी दौरान हमने एक गाड़ी और चेक की जो यूपी नंबर थी, जिसमें सचिन चालक है और उसके साथ था आसिफ नाम का लड़का। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उनने काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला सिरसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस नाके से गुजरने वाली प्रत्येक वाहन तथा व्यक्ति को बारीकी से जांच करने और संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगाह बनाए हुए है। आपको बता दें कि इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि चुनाव को लेकर जिला पुलिस जिले के अंदर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रहा है, तो वहीं जिले के साथ लगते राजस्थान और पंजाब की सीमा पर भी पुलिस ने पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी है। चंडी मंदिर टोल प्लाजा के समीप साकेत हॉस्पिटल के सामने एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। कार में 4 नाबालिग बच्चे सवार थे, जिसमें से एक बच्चे प्रथम की मौत हो गई और 3 नाबालिग बच्चे सक्षम, रेहान और श्याम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सामान्य अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में भर्ती करवाया गया है। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और किसकी लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसकी भी जांच की जा रही है। तो देखिए, एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार में सवार एक बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है और हालांकि ये कैसे हुई इसकी भी जांच पड़ताल पुलिस संजीदगी के साथ कर रही है। फिलहाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार ने ट्रक को टक्कर मार दी और इस बीच ये बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें बताते चले बुरी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और ये बच्चे कार में सवार था और टक्कर की वजह से ये मौत हो गई। और तस्वीरें भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हादसा हुआ, जो टक्कर था, वो कितना भीषण रहा होगा, जहां मौके पर ही एक बच्चे की मौत हो जाती है। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस चाहे तमाम दावे कर ले या फिर तमाम तरह के जो है सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर लिया जाए, लेकिन इस तस्वीरें ऐसे आना जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठाता है। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था? क्या स्पीड ज्यादा थी, या फिर मौसम का खराब होना बताया जा रहा है, या फिर क्या कुछ कारण है? इसके पीछे लगातार पुलिस संजीदगी के साथ जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। लेकिन इस बीच ये पंचकुला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कार और ट्रक की एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ वैसे ही मौके पर ही हड़कंप मच गया, वहां तमाम लोगों की मौजूदगी भीड़ लग गई, लेकिन इस बीच कुछ कर पाती है, लेकिन उससे पहले बच्चे की मौत हो गई थी। पंचकुला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि एक कार और एक ट्रक की टक्कर हो गई, भीषण हादसा बताया जा रहा है और इसी के साथ साथ पुलिस संजीदगी के साथ जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं रेवाड़ी बरेली रोड पर स्कूली बच्चों को ले जा रहा ऑटो का अचानक एक्सल टूट गया और वह पलट गया। ऑटो के साथ साइकिल पर चल रहे 2 स्कूली बच्चे उसके नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो में सवार 10 बच्चों को भी गंभीर चोट आई है। सभी को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जैसे इस हादसे की सूचना अभिभावकों को मिली तो उनमें हड़कंप मच गया और ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए।
जो ऑटो का जो स्टीयरिंग था वो काम करना बंद कर गया अचानक से, तो पलट गया उस साइड। कितने बच्चे थे ऑटो में 10-12 बच्चे तो थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम बोर्डिया कमालपुर गाँव में। डेली इसी ऑटो से आते जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। इनमें कौन सी क्लास के बच्चे थे? 6th to 12th। 6 to 12 थे। 8 से ऊपर तो सड़क में गड्ढा था, उस वजह से ये हादसा हुआ। इतना नहीं पता मुझे। तो जी बच्चे डेली से ऑटो से आते जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से ही था ऑटो भी। साइड में कोई गड्ढा वगैरह ऐसा बता रहे हैं बच्चे कुछ, या गड्ढा था और फिर एक साइकिल पे बच्ची भी जा रही थी साथ में, तो उसका जो चिमटा होता है हैंडल का वो कहीं शायद टूट गया, ब्रेक हो गया बीच में से। कोशिश भी बहुत की उसको बचाने की, पर अनकंट्रोल रहा ऑटो उसको संभालने में ना गड्ढे की वजह से, इस कारण ये थोड़ा हादसा हो गया। ऐसी कोई मेजर इंजरी तो नहीं बताई है अभी तक। सर, मैं ग्राम पंचायत बोडिया कमालपुर का प्रतिनिधि हूँ। मेरी पुत्र वधु सरपंच है और जी मैं वहाँ पे पाइप डलवा रहा था, उसी टाइम मेरे को मैसेज मिला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है बस का। लेकिन वहाँ जैसे पता किया तो बस का नहीं, एक टेम्पो का व्हील निकल गया था आगे वाला, उसका चिमटा टूट गया। पता किया गया तो 15-16 बच्चे बता रहे हैं, लेकिन गिनने में 11 बच्चे ही निकल रहे हैं। कौन से स्कूल के बच्चे थे? ये बोडिया कमालपुर गवर्नमेंट स्कूल है हमारा। सर जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है। मैम, आप स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैं संस्कृत लेक्चरर हूँ वहाँ पर। जी, अभी क्या कुछ पता चला था आपको? अभी हम गुड़पुर के पास आ गए थे, पीछे 2-3 गाड़ियाँ और भी थी। मेरे पास फोन आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया। हम वहीं से टर्न होके गए तो यहाँ बच्चों को हमने गाड़ियों से पहुँचा दिया, फटाफट पहुँचे हम। टेम्पो चल रहा था रोड के ऊपर, अचानक से पलट गया। कैसे? क्या कुछ गड्ढा आया? क्या कुछ नहीं हुआ, टेम्पो आराम चल रहा, सीधे चलता रहा। साइड में तो एक लड़का था, एक लड़की साइकिल जाते बहन भैया, वहाँ से मोड़ के समय पलट गया अचानक से। कितने बच्चे थे आपके साथ? 13-14 बच्चे थे और दो साइकिल वाले। ड्रिंकर वगैरह कोई तेज चलाया हुआ था? नहीं, सही चल रहा था। ऑटो में आते? हाँ। और खबर अम्बाला शहर से, जहां के बलदेव नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक चालक ने साइड में जा रही बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक पर बैठी महिला ट्रक के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। ट्रक जा रहा था इधर ही से और बाइक भी जा रही थी अपनी साइड पे। बाइक बिल्कुल साइड में थी और ट्रक वाले ने मतलब उनको टक्कर मारी थी पहले, तो गाड़ी पलट गई। बाइक लेडीज का सिर फंस गया, फंसता हुआ चला गया। भाई साहब बच गए और ट्रक का ड्राइवर भाग गया, ट्रक आगे गया, ड्राइवर भाग गया, ट्रक खड़ा हो गया। मैं पीछे ही था, थोड़ा 10-20 कदम पीछे ही था उससे, और वो आगे भी कहीं एक्सीडेंट करके आ रखा है। पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उसके बाद डेड बॉडी को लेते हुए। और खबर फतेहाबाद से है, जहां पर पुराने बस स्टैंड के पास एक ट्रक ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने क्रेन बुलाकर ट्रक को उठाकर साइड में करवाया, जिसके बाद से यातायात बहाल हो सका। दिल्ली से किराने का सामान लेके आ रहा है फतेहाबाद के लिए, एसके ट्रांसपोर्ट का है। गणेश, आप नमोर से गणेश आ रहे हो टूर के पास, इनके ई रिक्शा आगे रख के तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ और ट्रक पलट गए। किसी जान मान की कोई नहीं, जान मान की कोई नुकसान नहीं है इसमें, गाड़ी का नुकसान है। गलती किसकी है? गलती बस किसको, जो ई रिक्शा वाले की है, जो आगे आ गया उसको बचाने के लिए उसने ब्रेक मारी, ट्रक पलट गया।
ये रिक्शा को उठाने के चक्कर में हुआ जी। ये रिक्शा नहीं होती, रिक्शा वाली गलती थी, ट्रक वाली कोई गलती नहीं है, तो उसके चक्कर में उसको बचाने के चक्कर में होगा जी। ये रिक्शा को गली से आई है सर? नहीं, सीधी हरती वो कट मारी चला रहा आपको, ये ज्यादा कुछ नहीं, ट्रक वाली कोई गलती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।